हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फिजियोलॉजी का लेक्चर जिसके अंदर हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट हमने मिथेमोग्लोबिनीमिया पर हमने छोड़ा था, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। मिथेमोग्लोबिनीमिया इज़ द डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ मिथेमोग्लोबिन इन ब्लड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ब्लड के अंदर मिथेमोग्लोबिन बढ़ जाता है, दैट इज मिथेमोग्लोबिनीमिया। इट लीड्स टू टिश्यू हाइपोक्सिया विच कॉजेज साइनोसिस एंड अदर सिम्टम्स। तो इससे क्या होता है कि जब मिथेमोग्लोबिन बन जाता है ब्लड, तो ब्लड की जो मतलब जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से जो टिश्यूज़ है वो सफ़र करते हैं और वहाँ पे हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है। अब प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे वहाँ पे साइनोसिस डेवलप हो जाती है। उसके बाद क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं मिथेमोग्लोबिनीमिया के? कई सारे फैक्टर हैं। कॉमन फैक्टर तो ये है, जैसे कि कोई पानी है, वेल से वाटर पी रहे हैं, तो उस पानी के अंदर नाइट्राइट्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मिथेमोग्लोबिनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। देन फायर, लॉन्ड्री इंक, मैच स्टिक्स, explosives, meat preservative which contain nitrites, mothballs, naphthalene balls, room deodorizer, propellants, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके अंदर नाइट्राइट्स के चांसेस प्रेजेंट होने के ज़्यादा है, उससे इफ़ेक्ट हो सकता है पर्सन। ठीक है, तो तभी कहते हैं कि रूम में ज़्यादा भी रूम फ्रेशनर नहीं छिड़कना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल केमिकल्स सच एज एरोमेटिक अमाइंस, fluorides, irritant gases like nitrous oxide and nitrobenzene, propylene glycol, dinitrate। तो ये सारी सब्सटेंसेस भी होती हैं। ड्रग्स सच एज एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स लाइक सल्फोनामाइड, एंटी मलेरियल ड्रग्स लाइक क्लोरोक्वीन, एंटीसेप्टिक्स, इनहेलेंट्स इन साइनाइड एंटीडोट किट, लोकल एनेस्थेटिक लाइक बेंजोकेन। हेरिडिटरी ट्रेट, due to deficiency of NADH dependent reductase और presence of abnormal hemoglobin M। क्या हो सकता है कि कई बारी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर NADH डिपेंडेंट रिडक्टेज, ये जो चीज़ है इसकी डेफिशिएंसी होती है, ये नहीं होता बॉडी में, या फिर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। कौन से वाला? हीमोग्लोबिन M होता है बॉडी के अंदर। हीमोग्लोबिन M इज़ कॉमन इन बेबीज अफेक्टेड बाय ब्लू बेबी सिंड्रोम, a pathological condition in infants characterized by bluish skin discoloration caused by congenital heart defect। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, हार्ट की डिजीज़ की वजह से ये होता है। उसके अंदर लोगों के अंदर क्या होगा, उन जो इससे सफ़र कर रहे हैं उनमें हीमोग्लोबिन M होगा, तो उससे ज़्यादा चांस होते हैं मिथेमोग्लोबिन फॉर्म होने के। ऐसे लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। ठीक है, देन आता है सल्फ हीमोग्लोबिन। यहाँ पे सल्फ़र से रिलेटेड है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना के सल्फ हीमोग्लोबिन बनाता है। सल्फ हीमोग्लोबिन इज़ द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ कॉज्ड बाय ड्रग्स सच एज फेनेसिटीन और सल्फोनामाइड्स। नॉर्मल सल्फ हीमोग्लोबिन लेवल इज़ लेस देन 1% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, बॉडी में 1% से भी कम होगा सल्फ हीमोग्लोबिन। Self hemoglobin cannot be converted back into hemoglobin. Only way to get rid of this from the body is to wait until the affected RBC with self hemoglobin are destroyed after their lifespan। तो ये क्या कह रहे हैं कि self hemoglobin जो होता है वो कैसे बनता है? हीमोग्लोबिन के साथ जब हाइड्रोजन सल्फाइड जुड़ जाती है तब बनता है self hemoglobin। ये कैसे जुड़ेगी? ये ज़्यादातर देखने को मिला है कि जो लोग ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिसमें जैसे कि फेनेसिटीन या सल्फोनामाइड्स, सल्फ़र वाली जो दवाइयाँ लेते हैं ना, उनके अंदर ऐसे डेवलप होने के चांस रहते हैं। नॉर्मली तो इसका लेवल 1% से भी कम होता है सल्फ हीमोग्लोबिन का बॉडी में, लेकिन अगर ये एक बार बन जाता है ना तो इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, आप फिर कुछ नहीं कर सकते। सल्फ हीमोग्लोबिन अगर बन गया तो उसके बाद सिर्फ एक ही तरीका है कि वो जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होए और तभी उसमें से उसको रिलीज़ करा जा सकता है। ब्लड लेवल ऑफ सल्फ हीमोग्लोबिन, नॉर्मली वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सल्फ हीमोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट इन ब्लड विच इज़ नॉन डिटेक्टेबल। जैसे कि मैंने बोला ये बहुत कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है नॉर्मली, बट व्हेन इट्स
level rises above 10 gm per deciliter, cyanosis occur. Usually serious toxic effects are not noticed. तो इसमें आपको साइनोसिस देखने को मिलेगा जब इसका लेवल हाई हो जाता है, 10 gm पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है, तब आपको पेशेंट में साइनोसिस दिखेगा, लेकिन कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ सीवियर कुछ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन की, कैसे हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एक्चुअली स्टार्ट्स इन प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज। एरिथ्रोपोइसिस हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज होती है उसमें ये हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन हो सकता है कि कब कौन से स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस में हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होता है। सो इट स्टार्ट्स एट द प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज। However, hemoglobin appears in the intermediate normoblastic stage only. लेकिन ये appear कब होगा? normoblastic stage के अंदर। Production of hemoglobin is continued until the stage of reticulocyte. रेटिकुलोसाइट तक की स्टेज के अंदर हीमोग्लोबिन बन रहा होता है। हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन इज सिंथेसाइज इन राइबोसोम। तो हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक है हीम और एक पार्ट होता है ग्लोबिन जो कि प्रोटीन पार्ट है। हीम पोर्शन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, जो ग्लोबिन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है, वो राइबोसोम्स में बनता है। ठीक है, अब हम इसकी सिंथेसिस को समझते हैं। देखो, इसकी सिंथेसिस पढ़ाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें कई सारे सेम से टर्म्स आएंगे, याद करने में हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो उसके लिए ये तरीका है कि यहाँ पे ये डायग्राम फॉर्म में दे रखा है, इसको 10 बार बनाना अपनी कॉपी के अंदर, तो ये आपको फिर याद हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले, हीम इज सिंथेसाइज फ्रॉम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए and the glycine. The sequence of events in synthesis of hemoglobin. First step in heme synthesis takes place in the mitochondria. तो पहला स्टेप कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। हम पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुँच गए। अब वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के, और 2 मॉलिक्यूल पड़े हैं ग्लाइसिन के। ठीक है, इन दोनों ने, ये दोनों जुड़ गए, कंबाइन हो गए। ठीक है, एंड कंडेंस टू फॉर्म एमिनोलिवलिनिक एसिड ALA बाय ALA सिंथेज। तो 2 मॉलिक्यूल, हम माइटोकॉन्ड्रिया, इमेजिन करो आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच गए हो। ठीक है, आप क्या देख रहे हो? 2 मॉलिक्यूल सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के पड़े हैं, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के पड़े हैं। एक एंजाइम आया ALA सिंथेज नाम का, उसने क्या करना है, नाम से पता लग रहा है ALA सिंथेज यानी कि ALA को सिंथेसाइज करवाता है। तो उसने एक्ट किया और उसके बाद ALA फॉर्म हो गया। अब ALA बाहर निकल गया, हम भी गए उसके साथ बाहर, हम साइटोप्लाज्म में आ गए, ALA साइटोप्लाज्म में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ALA कंबाइन टू फॉर्म पोर्फोबिलिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ALA डिहाइड्रेटेस। अब क्या हुआ? 2 ALA के मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में आ चुके हैं बन के। अब इन दोनों ने जुड़ जाना है और जुड़ के पोर्फोबिलिनोजन बनाया। किसकी प्रेजेंस में? ALA डिहाइड्रेटेस एक एंजाइम था, उसकी मदद से पोर्फोबिलिनोजन फॉर्म हुआ। पोर्फोबिलिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूरोपोर्फोबिलिनोजन 1 बाय यूरोपोर्फोबिलिनोजन 1 सिंथेज। जो फॉर्म हो रहा है उसी के नाम का एंजाइम होएगा। ठीक है, तो पोर्फोबिलिनोजन यूरोपोर्फोबिलिनोजन 1 में कन्वर्ट हो गया, उसके ही नेम वाले एंजाइम से आगे सिंथेज लगा दो तो एंजाइम हो गया। फिर यूरोपोर्फोबिलिनोजन 1 कन्वर्ट हुआ यूरोपोर्फोबिलिनोजन 3 में बाय पोर्फोबिलिनोजन 3 को सिंथेज। इसका नाम थोड़ा डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो उससे ये यूरोपोर्फोबिलिनोजन 3 तक फॉर्म हुआ। अब क्या होता है? यूरोपोर्फोबिलिनोजन 3 एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड कोपोर्फो पाइरिनोजन 3 इज फॉर्म बाय यूरोपोर्फोबिलिनोजन डीकार्बोक्सिलेज। तो यहाँ से जो यूरोपोर्फोबिलिनोजन 3 था वो कन्वर्ट हुआ कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 के अंदर। ये एक रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट स्टेप, कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये सारा इतना कन्वर्ट होने के बाद ये वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? वेयर इट इज़ ऑक्सीडाइज टू फॉर्म प्रोटोपोरफायरिनोजन 9।
बाय कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया प्रोटोपोरफायरिनोजन 9th में, माइटोकॉन्ड्रिया में हम देख रहे हैं ये चीज़। देन protoporphyrin 9th is converted into protoporphyrin 9th by protoporphyrin oxidase. Protoporphyrin 9th combines with iron to form heme in the presence of ferrochelatase. confusing है पता है, लेकिन इसको लर्न करने का यही तरीका है कि आप बार बार लिखोगे ना तो उससे आपके दिमाग में बैठने लग जाएगा, फिर इजी लगेगा। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन, इससे पहले इसको डायग्राम फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पे बुक में कितना अच्छा सा डायग्राम दे रखा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है बड़ा सा, उसके बाहर साइटोप्लाज्म। जो चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई, ALA बना था, ALA बाहर चला गया था, उसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट किया, पोर्फोबिलिनोजन बना, पोर्फो से फिर यूरो पोर्फोबिलिनोजन 1, फिर यूरो पोर्फो बिलिनोजन 3rd, फिर उसके बाद में कोप्रोपोरफायरिनोजन 3rd। ये बन गई 4 चीज़ें। 4 स्टेप के बाद ये अंदर गया वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ पे इसने प्रोटोपोरफायरिनोजन 9th बनाया, उसके बाद प्रोटोपोरफायरिन बन गया, फिर हीम बन गया। ठीक है, यहाँ तो इजी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एंजाइम के नेम मैंने अभी नहीं लिए, इसलिए इजी लग रहा है। यहाँ एंजाइम के साथ पढ़ा था तो इसमें लेंदी लग रहा था, डायग्राम से करेंगे तो बहुत आसान लगता है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन। अब हम इसका वो वाला पार्ट बनाएंगे, प्रोटीन वाला पार्ट। पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ग्लोबिन आर प्रोड्यूस्ड इन द राइबोसोम। ये वाला जो फॉर्मेशन होगा वो राइबोसोम के अंदर होगा। देयर आर 4 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, नेमली अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा चेन्स। ठीक है, 4 टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ईच ऑफ दीज चेन डिफर फ्रॉम अदर बाय द एमिनो एसिड सीक्वेंस। बना सब कुछ एमिनो एसिड से ही है, बस उनका सीक्वेंस बदल जाता है तो उनका नाम भी अलग अलग हो जाता है, कोई अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ईच ग्लोबिन मॉलिक्यूल is formed by the combination of 2 pair of chains and each chain is made up of 141 to 146 amino acids। तो एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर 2 चेन आपको मिलेंगी अमीनो एसिड की। हर एक चेन जो होती है 141 से 146 अमीनो एसिड से बनती है। अडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। तो एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर कितनी होंगी? 2 पेयर ऑफ चेन्स होंगी। ठीक है, 2 पेयर ऑफ चेन्स, नॉट 2 चेन्स, 2 पेयर ऑफ चेन्स। सो 1 क्या होगा, उसमें पेयर होगा अल्फा वाली चेन्स का, एक पेयर होगा बीटा चेन्स का अडल्ट हीमोग्लोबिन में। फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 गामा चेन्स होती हैं। यहाँ बीटा नहीं होता, गामा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। देन कॉन्फिगरेशन, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन combines with 1 heme molecule. Thus, after the complete configuration, each hemoglobin molecule contain 4 polypeptide chains and 4 heme molecules। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, 4 आपको पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेंगी और हर एक चेन के साथ अटैच एक हीम मॉलिक्यूल मिलेगा। Substances necessary for hemoglobin synthesis, various material are essential for the formation of hemoglobin in RBC। इसके बारे में आगे डिटेल में चैप्टर 10 में दे रखा है। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्शन की। हीमोग्लोबिन बना तो लिया, अब इसका डिस्ट्रक्शन भी हमें पता होना चाहिए। सो वो पढ़ते हैं, आफ्टर द लाइफ स्पैन ऑफ 120 days RBC इज डिस्ट्रॉयड इन दी RE सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। 120 दिन के बाद में RBC डिस्ट्रॉय होती है RE सिस्टम में। RE सिस्टम ज़्यादातर पाया तो काफ़ी जगह जाता है, बट मेनली स्प्लीन के अंदर। द हीमोग्लोबिन इज रिलीज इनटू प्लाज्मा। जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में रिलीज कर दिया जाता है। सून द हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड इन द RE सेल्स एंड स्प्लिट इनटू ग्लोबिन एंड हीम। वापस से वो टूट गया इनटू ग्लोबिन एंड हीम। कहाँ पर होगा डिस्ट्रक्शन RBC का? स्प्लीन में। हीमोग्लोबिन जो होती है प्लाज्मा में रिलीज कर दिया जाता है, हीमोग्लोबिन RE सेल्स के अंदर जाता है, वहाँ पे ग्लोबिन और हीम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लोबिन इज यूटिलाइज्ड फॉर द रीसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन को वापस से यूज़ कर लेती है बॉडी कि चलो और हीमोग्लोबिन बनाएंगे इससे। हीम इज डिग्रेडेड इनटू आयरन एंड पोरफायरिन। आयरन जो है वो स्टोर हो जाता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन एंड हीमोसेडिरिन विच आर रीयूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू हीमोग्लोबिन। तो इन्होंने बॉडी ने कहा कुछ भी वेस्ट नहीं करना, वो जो हीमोग्लोबिन टूटा उसने फिर से उसको सेव कर लेना है, उसका जो भी सामान है। ग्लोबिन को वहाँ स्टोर कर लिया, हीम को आयरन पोरफायरिन बनाया, आयरन जो है आयरन को फेरिटिन और हीमोसेडिरिन के फॉर्म में स्टोर कर लिया,
जो कि वापस यूटिलाइज होगा। पोरफायरिन को ग्रीन पिगमेंट बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर दिया। इन ह्यूमन बीइंग मोस्ट ऑफ द बिलीवर्डिन इज कन्वर्टेड इनटू येलो पिगमेंट कॉल्ड बिलीरुबिन, एंड बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर टुगेदर कॉल्ड द बाइल पिगमेंट। तो वो बाकी जो पोरफायरिन था उसको बिलीरुबिन बन गया उसका, ठीक है। तो ये सारा हो गया हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट जो वीडियो है, लेक्चर है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे आयरन मेटाबॉलिज्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।